भगवद गीता में श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकारों के दुहखों और उनके समाधानों का उल्लेख किया है। उन्होंने जीवन में उत्थान और संसार में सुख का सही मार्ग दिखाया है। यहाँ उनकी वाणी के माध्यम से दुहखी के विभिन्न पहलुओं का विस्तार किया जाएगा। शारीरिक दुहक। जीवन में शारीरिक दुहक अवश्य होते हैं। यह बीमारी, आपातकाल, जख्म या अन्य शारीरिक तंत्रिकाओं के कारण हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने शारीरिक दुहक का समाधान विभिन्न योगाभ्यासों और आहार विहार के माध्यम से बताया है। मानसिक दुहक। मन में चिंता, उत्साह की कमी, दुहखांत, उत्साह की कमी, आत्मसंवेदना की कमी और अधिक चिंता आदि जैसे मानसिक दुहक हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने मानसिक स्थितियों के समाधान के लिए योग और ध्यान का उल्लेख किया। आध्यात्मिक दुहक। आध्यात्मिक दुहक व्यक्ति के आत्मा के विकास के अभाव में होते हैं। यह आध्यात्मिक अज्ञान, धार्मिक विमुखता या भगवान के साथ संबंध से संबंधित हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दुखी होंगे कि आप इतने गरीब क्यों हैं। 2. आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करेंगे, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात काम करेंगे और पैसे के पीछे भागते रहेंगे। 3. जीवन की इस भागदौड़ में आप अपनी सेहत, परिवार सब भूल जाएंगे। कई बार अधिक स्ट्रेस में आकर लोग शराब और अन्य नशे भी करने लगते हैं। 4. आपके पास पैसे कम है लेकिन इच्छाएं अधिक, तो आप कर्ज लेकर अपने शौक पूरे करेंगे। फिर कर्जा चुकाते चुकाते जो दुहक होगा वो अलग। 5. अगर आप कहीं पढ़ाई या काम कर रहे हैं तो सबके पास महंगा फोन और कार है तो आपके अंदर हीन भावना आ जाती है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जीवन की राह पर चलते रहो क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जिंदगी में कभी भी खुद के हुनर पर गुरूर मत करना क्योंकि गहरे पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो और आप पर आई मुसीबत पर आपके साथ वो लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। कोई फायदा नहीं उन तारीफों और सम्मान का जो किसी के जीते जी उसे ना मिल सकी हो। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं तो कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जो सबक जिंदगी की ठोकर से मिलेगा वो किताब के पन्नों में सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बस सच बोलने का अंदाज ही जड़वा हो जाता है। यानी हम सच बोलने का लहजा बदलकर उसे जलील कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि पत्थर उछालकर मारने से ही कुछ टूटे, कभी कभी लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाया करते हैं। अतीत को याद करके दुख, चिंता, अफसोस जताने से कहीं अच्छा होगा उनसे सीख लेकर वर्तमान में होने वाली गलतियों को सुधारो। यह कभी मत देखो कि क्या किया जा चुका है, बल्कि यह विचार करो कि क्या किया जाना बाकी है और उसे कैसे किया जा सकता है। दुनिया की सबसे मजबूत चीज शांत सकारात्मक दिमाग है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सुख का अर्थ है जो हो उतने में खुश और संतुष्ट रहो। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। एक के बाद एक जन्म लेती असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जो चीज आप स्वयं प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो
उसे दूसरों से मसंगना बंद करो। सारे खेल खेलना पर किसी की भावनाओं से मत खेलना। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। मन खुश और अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यदि मन सही ना हो तो मुझसे शब्द भी सही नहीं निकलते। सकारात्मक सोच की ताकत उम्मीदों को हमेशा जगाए रखती है। सकारात्मक मन पर मुश्किल हालातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हर कोई खुद को सही बना ले तो किसी को सही व्यक्ति की तलाश करनी ही नहीं पड़ेगी। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान कहते हैं, पर असल में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे, अच्छा बोले और दूसरों के साथ अच्छा करे। अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी निस्वार्थ मदद करने वाला ही महात्मा कहलाता है। जिंदगी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि ये सबक मुझे जिंदगी ने सिखाया है तो समझ जाना कि उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। निरंतर प्रयास नई काबिलियत को जन्म भी देता है और निखार नहीं देता है।